हमारा तो भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही, पता नहीं हम क्या करें, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। इतने उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, पर लेकिन फिर भी किस्मत ठीक ही नहीं हो रही है, भाग्य बदल ही नहीं रहा है। दोस्तों, ऐसी बातें हमने भी अपने आप से बहुत बार की होगी, या हमने अक्सर कई लोगों को ये बातें करते हुए सुना है कि हम इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए हैं, दुनिया भर का पूजा पाठ करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर लेकिन फिर भी कहीं से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या कभी हमने इस चीज़ के पीछे विचार किया कि आखिर कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस चीज़ पर हम अधिकतर ध्यान नहीं दे पाते या नहीं विचार करते कि हाँ, वो चीज़ भी समस्या दे सकती है। और वो चीज़ जो होती है, वो हमको कई बार ये लगता है कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो बड़ा खर्चीला सा काम है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, दिमाग नहीं लगाते। इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वास्तु पूजन या वास्तु दोष। अब होता क्या है, जब हम अपना कोई नया मकान लेते हैं या जिस मकान में हम रह रहे हैं, तो हम एक जो है उसमें एक सिंपल छोटा सा एक वास्तु पूजन करवा लेते हैं, जिसमें वास्तु पुरुष की पूजा करके हम ये मानते हैं कि हमने सारी दिशाओं को पुष्ट कर दिया है, साध लिया है। या हमारा कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी हम अपना वास्तु पूजन करवा लेते हैं, तो ऐसा समझते हैं हम लोग कि हमको लगता है हमने सारे काम कर लिए। पर क्या वाकई में ये ऐसा होता है कि हम सारी की सारी 16 की 16 दिशाओं को हम पुष्ट कर लेते हैं उस वास्तु पूजन के नाम से, या उस वास्तु पूजन की जो है प्रक्रिया से? इस चीज़ पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर एक दिशा का एक अपना महत्व है और उसका अपना एक कारक तत्व होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो है हमारी दिशाओं के कारक तत्व भी तय किए गए हैं और उनके एट्रीब्यूट्स भी उस हिसाब से तय किए जाते हैं। क्योंकि नॉर्थ जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहां से बनता है और साउथ की तरफ को जाता है, तो एक फ्लो बनता है। तो ऐसे ही हर दिशा का एक फ्लो होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट कहें, चाहे वो साउथ ईस्ट कहें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सबका एक फ्लो है, सबकी अपनी एक दिशा का एक कारक है। और अगर हम वास्तु पूजन सामान्य रूप से कराते हैं, तो उसमें हम पूरी की पूरी 16 की 16 दिशाओं को हम पुष्ट नहीं कर पाते। हम वास्तु पुरुष का पूजन तो कर लेते हैं कि ठीक है, आप हमारे घर में बरकत स्वास्थ्य हर चीज दीजिएगा, कोई दोष ना है, पर लेकिन हम इंडिविजुअली एक एक दिशा का वास्तु दोष को दूर नहीं कर पाते। इसके कारण से जाने अनजाने में हमको बहुत किस्म की जो परेशानियां होती हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं। अब उदाहरण के लिए, अगर आपका जो घर का मंदिर है, जिसको हम अपने जो कहते हैं देवता का जो स्थान है हमारा, अगर वो मंदिर वेस्ट में बन जाए, वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में जो होता है वो शनि का वास होता है। और शनि की क्या एक जो क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, वो डिले देता है, हर काम में डिले होते हैं, आपके हर काम रुकते चले जाएंगे, देर होती चली जाएगी। आप सोच रहे हैं मैं अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करूं, पर वो और लटकते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपके घर का टॉयलेट जो अगर नॉर्थ ईस्ट में बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईशान कोण होता है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में बन जाए, तो आप समझ लिए आपका फेट, फोकस, फॉर्च्यून सब कुछ खत्म, आपकी भाग्यहीनता चालू हो जाएगी। आपको भाग्य में कभी उदय होगा ही नहीं, हमेशा भाग्य दबा रहेगा। आपका फोकस किसी चीज पे आप करना चाह रहे हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका जो बेडरूम है, जो हमारा जहां पे हम शयन कक्ष जिसे कहते हैं, जहां सोते हैं हम लोग, अगर वो नॉर्थ वेस्ट में हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है वो काय की दिशा होती है, वायव्य कोण, वायु की दिशा, उसको वायव्य कोण कहा जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है वो बेडरूम बन जाता है, और अगर आपने वहां पे उसको बंद कर रखा है, तो आपका वायु का आने का स्थान तो आपने सारा बंद ही कर दिया। तो उससे आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं? आपको वात रोग हो सकते हैं, आपको सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आपको गठिया हो सकता है, गाउट जिसको कहा जाता है वो हो सकता है। तो कितना बड़ा इंपैक्ट है इन दिशाओं का और उनसे संबंधित हमने जहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया है उन चीजों का, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ही यदि आपकी जो किचन है, किचन को तो पावर हाउस ऑफ द हाउस कहा जाता है, किसी भी घर का सबसे ऊर्जीकृत स्थान कहा जाता है, क्योंकि वहां से अग्नि का वास है, वहां पे किचन में जो होता है अग्नि होती है। पर लेकिन अगर आपने किचन नॉर्थ में बना दी, नॉर्थ किसका कारक है? जल का कारक है, वो जल तत्व की अधिकता दिखाता है। पर वहां पर अगर आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी, किचन कर दी, तो आप ये समझिए आपका पैसा, आपका सब कुछ खत्म कर देगी वो अग्नि, आपका सब कुछ स्वाहा कर देगी, भस्म कर देगी, अगर नॉर्थ में आपने किचन बना दी। ऐसे ही आपकी जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, कहने को तो क्या है, सीढ़ी है, सब चढ़ना उतरना ही है, पर लेकिन वो आपके घर का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सीढ़ियां होती हैं। और अगर वो सीढ़ी अगर आपने ईस्ट में बना दी, पूर्व दिशा में बना दी, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपका पब्लिक रिलेशन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
आपका नेम एंड फेम, जो आप काम कर रहे हैं आपको डिफेम होंगे, आप डिफेमेशन मिलेगा आपको लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपका पब्लिक रिलेशंस खराब होते चले जाएंगे। तो इतना बड़ा इंपैक्ट एक सीढ़ी का भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो आपका ड्राइंग रूम है, जिसको आप बैठक कहते हैं हिंदी में, कि आप लोग आते हैं, आपके मेहमान आते हैं, आप बात करते हैं, अगर वो ड्राइंग रूम आपका साउथ ईस्ट में बन जाता है तो आप ये मान के चलिए आप वाद विवाद, तर्क कुतर्क, झगड़ों में ही पड़े रहेंगे। हमेशा आपके साथ कोई मेहमान भी यदि आ जाता है तो आप तर्क कुतर्क में ज्यादा घुसे रहेंगे, आप उससे सामान्य बात नहीं कर सकते, सौहार्द वाली बात नहीं कर सकते, प्रेम वाली बात नहीं कर सकते, आप झगड़ों में पड़े रहेंगे अगर आपका ड्राइंग रूम जो है वो साउथ ईस्ट में आ जाता है। ऐसे ही अगर जो ब्रह्म स्थान है घर का, जो कि सेंटर ऑफ द हाउस कहा जाता है, अगर उसमें टॉयलेट आप बन गया किसी भी तरह, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी ही फ्लश हो जाती है। टॉयलेट में क्या होता है? फ्लश। तो समझिए अगर ब्रह्म स्थान में आपका टॉयलेट आ गया तो सब कुछ फ्लश हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी दिशाएं, मैं तो आपको बहुत ब्रीफ में बड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं कि इन चीजों का हर दिशा में कौन सा हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ही जो मेन डोर एंट्री है आपकी, जिसको जो मेन गेट आपका होता है, जहां से आप अंदर आते जाते हैं, कोई भी आता जाता है, अगर वो साउथ की एंट्री है तो आप समझ लीजिए साउथ को क्या कहता है? यम का द्वार। आपको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ सकते हैं अगर वो साउथ से खुल रहा है तो, जबकि उसकी अच्छी दिशाएं अलग होती हैं, पर यदि आपका साउथ में है तो बहुत ही खराब आपको रिजल्ट देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ेंगे, इतनी परेशानी आपको दे सकता है। ऐसे ही कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, साहब कि जो डस्टबिन होता है वो घर का, उसको कहाँ रखना चाहिए? तो डस्टबिन जो होता है वो SSW एक दिशा होती है। SSW का मतलब होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का साउथ पोर्शन जो होता है उसको SSW कहा जाता है। आप उसको वहां रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि वो दिशा होती ही डिस्पोजल की है। आप वहां पर अपना शू रैक भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया दिशा है, कोई परेशानी नहीं है आप उसको अगर वहां पे रख दें। तो ऐसे ही मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, ऐसे ही बहुत सी दिशाएं हैं, 16 की 16 दिशाएं हैं। उनमें यदि हम अपनी कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो क्या अच्छा इफेक्ट आपको पड़ेगा, क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा, यह निश्चित रूप से आपके जीवन की हर एक घटना को प्रभावित करेगा। वास्तु दोष एक भ्रम नहीं है, वास्तु दोष वास्तविकता है। और यदि ये वास्तु दोष आपके घर में या आपके जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ऑफिस है आपका, अगर वो हो जाता है, वहां पर वास्तु दोष होता है, तो आपको जाने अनजाने इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अब दूसरी सवाल क्या आता है साहब? वास्तु का नाम सुनते क्या आता है? अरे बड़ा खर्चीला भाई, ये तोड़ना पड़ेगा, वो फोड़ना पड़ेगा, यहां हटा वहां हटा, ये तोड़ फोड़, लाखों रुपए का खर्च। तो लोग क्या करते हैं कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उस पर्टिकुलर चीज का मात्र एक पूजन करा लेते हैं, बात खत्म। इससे कभी भी दोस्तों वास्तु दोष नहीं मिटता है। और अब हमारे पास ऐसी विद्याएं हैं जिसको कि नो तोड़फोड़ वास्तु भी कहा जाता है। मात्र आप उस जगह की, सपोज आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना है, तो आप उसकी एनर्जी को दूसरी दिशा में, जो अच्छी दिशा है, जो टॉयलेट जहां होना चाहिए उस दिशा में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपको वो लाखों रुपए खर्च करना, तोड़ फोड़ करना, कोई आवश्यकता नहीं है। 1 रुपए की तोड़फोड़ आपकी कहीं आपके पूरे घर में नहीं होगी और आप अपने घर के सारे वास्तु दोष को मिटा सकते हैं। तो यदि आपको अपने घर के वास्तु दोष से संबंधित कोई परेशानी है, आप अपने जीवन में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन सब चीजों से संबंधित कोई परेशानी झेल रहे हैं, या बहुत समय से आपकी बीमारियां समाप्ति नहीं हो रही हैं, तो एक बार जरूर आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं और किसी से चेक करवा सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। और यदि आपको ये समस्याएं हैं तो मैं वास्तु एक्सपर्ट समीर गुप्ता आपकी इसमें पूरी मदद कर सकता हूं। आपके घर की मैप की ग्रिडिंग से लेके और पूरे वास्तु दोष को मिटाने तक मैं पूरा आपका सहयोग उसमें कर सकता हूं। आपको कोई भी अगर मुझसे इससे संबंधित मुझसे कोई जानकारी चाहिए या बात करनी हो, वार्ता करनी हो, मैं अपने नंबर इसमें नीचे दे रहा हूं, आप मुझे इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसमें दे रहा हूं। और मेरा एक चैनल है नंबर विज्ञान, जिसमें मैं वास्तु से संबंधित और भी चीज़ें आपको बताता हूँ, जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर है। आप उसको देखें। आप उसमें मैंने वास्तु से संबंधित और न्यूमरोलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो आप जाने अनजाने अगर किसी परेशानियों से ग्रसित हैं तो आप निश्चित रूप से इन उपायों को फॉलो करें और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।